दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोज स्टडी IQ। तो गाइस, आज मैं कुछ 100 जीके के 100 जीके के क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि बार के एग्ज़ाम और एसएससी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके एग्ज़ाम को लेकर, तो वीडियो को देखना ना भूलें। ठीक है गाइस, और वो जो चैनल में पहली बार आए हो वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट है, पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया किस रंग का रोग है? ये जो है यकृत का है। ठीक है, नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रथम प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1951 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी जो है वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, विटामिन डी। ठीक है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो ये जो बताया था वो कोपरनिकस ने सबसे पहले बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर खगोलीय दूरी से है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार जो है हमारी हैदराबाद में है। ठीक है, नेक्स्ट है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 13, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? ये जो है नई दिल्ली में स्थित है इंडिया गेट। ठीक है, ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल जो है वो आगरा में स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये सिंगापुर में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को ये मनाया जाता है शिक्षक दिवस। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? तो ये जो नारा था वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ठीक है, ये दोनों सेम सेम है, जय हिंद का नारा भी और दिल्ली चलो का नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट है हमारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का जो नारा है वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? तो मंगल पांडे जी ने दिया था। ठीक है, मारो फिरंगी का नारा जो है मंगल पांडे ने दिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो ये भारत रत्न है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च वीरता पद का नाम बताएं। भारत का सर्वोच्च वीरता पद का नाम बताएं। तो ये परमवीर चक्र है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो जो भारत का जो शेक्सपियर है वो कालिदास जी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता जो है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन रूस से हैं। ठीक है, यूरी गागरिन जो है वो रूस से हैं जो अंतरिक्ष में प्रथम जाने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, चंद्रमा पर कदम रखने वाले व्यक्ति, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये जो व्यक्ति हैं वो नील आर्मस्ट्रांग थे। ठीक है, आर्मस्ट्रांग जो थे ये चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो राकेश शर्मा जी थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है,
प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो इसे जो है वो आर्यभट्ट सन भारतीय उपग्रह का नाम है और 1971 में इसे छोड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो ये जो अग्नाशय है वो ग्रंथि जो है इंसुलिन स्रावित करती है। नेक्स्ट आता है हमारा, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा बांध है वो हीराकुंड बांध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो ये 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है। चीन की मुद्रा कौन सी है? चीन की मुद्रा कौन सी है? तो यान। चीन की मुद्रा जो है वो यान है। ठीक है, याद रखेंगे चीन की मुद्रा कौन सी है। तो चीन की जो मुद्रा है वो यान है। ठीक है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई शुरू की थी? दिल्ली में जो कुतुब मीनार जो किसने बनवाना शुरू की थी? तो ये जो बनवाना शुरू की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू की थी दिल्ली में कुतुब मीनार। लेकिन इसको कंप्लीट किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक जो है वो चाणक्य कौटिल्य थी। इनकी पुस्तक थी अर्थशास्त्र। ठीक है, जो कि राजनीतिक फैन थी पूरी। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, ग्रांड ट्रक रोड किसने बनाया था? जो ये ग्रांड ट्रक रोड है वो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का जो रासायनिक नाम है वो NaCl है। ठीक है। साधारण नमक का रासायनिक नाम जो है वो NaCl है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी जो है ये विश्व का सबसे छोटा देश है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन संविधान को बनाने में लगे थे। नेक्स्ट आता है हमारा, संविधान में कितने अध्याय हैं? संविधान में कितने अध्याय हैं? तो 22 अध्याय हैं संविधान में। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट, जो कि 1935 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, बना था। तो ये सबसे पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट। ठीक है। भारत की पहली ट्रेन कौन सी है? तो भारत की जो पहली ट्रेन है वो मुंबई से ठाणे तक ये ट्रेन जो वो चली थी। और इसे कब शुरुआत हुई थी इसकी? तो 1853 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक है। तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 366 दिन होते हैं। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो थार का रेगिस्तान जो है वो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा की बात करेंगे तो सुंदरबन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? तो गोल गुंबद बीजापुर जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? तो गोल गुंबद बीजापुर जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक है। मोहम्मद गजनबी ने थानेश्वर पर आक्रमण कब किया था? मोहम्मद गजनबी ने थानेश्वर पर आक्रमण कब किया था? तो इसका राइट आंसर है 1014 में किया था। ठीक है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? जो नीली क्रांति है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत या लीवर का रोग है पीलिया। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात करेंगे तो 5 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। ठीक है। भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली?
भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली? तो ये जो डाली थी मोहम्मद घोरी ने डाली थी। ठीक है, भारत में मुस्लिम शासन की नींव जो है, भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली थी? तो मोहम्मद घोरी ने ये डाली थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन क्या है? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी। ठीक है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, कुतुब मीनार का शुभारंभ जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, और ख़त्म किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने इसका समाप्त किया था। ठीक है, बनाकर पूरा किया था। ठीक है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो महाकवि कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा 62 क्वेश्चन है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल का नाम थार है। ठीक है, नेक्स्ट है 64, रक्त समूह की खोज किसने की है? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की है। ठीक है, रक्त समूह की खोज किसने की है? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की है। ठीक है, मानव रक्त में कितने समूह होते हैं? तो मानव रक्त में ए बी ओ रक्त समूह होते हैं। ठीक है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? तो सर्वग्राही जो रक्त समूह होता है वो ए बी होता है, और सर्वदाता जो होता है वो ओ होता है। ठीक है, नीचे दिया हुआ है कि कौन सा रक्त वर्ग सर्वदाता होता है, तो ओ होता है। ठीक है, मानव रक्त में कितने परसेंट प्लाज्मा होता है? तो मानव रक्त में 6% जो है वो प्लाज्मा होता है। ठीक है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में टोटल 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, शक्ति का मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है वाट या जूल प्रति सेकंड का, वाट या जूल प्रति सेकंड जो होता है वो शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, आवेश का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। मानव मूत्र होता है, मानव मूत्र जो होता है वो अम्लीय होता है। ठीक है, मानव मूत्र होता है अम्लीय। खट्टे फलों में होता है साइट्रिक अम्ल। ठीक है, खट्टे फलों में होता है साइट्रिक अम्ल। ठीक है, कार्य की इकाई है जूल, कार्य की इकाई क्या है? तो कार्य की इकाई क्या है? तो जूल है। ठीक है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी जो है वो कौन सी है? तो महाधमनी जो है सबसे बड़ी है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा 77, शतरंज का जन्मदाता किसे कहा जाता है? शतरंज का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसको ये भारत को कहा जाता है। ठीक है, 78 है, क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई? ठीक है, क्रिकेट खेल की शुरुआत जो है वो किस देश में हुई है? तो इंग्लैंड में हुई है। ठीक है, क्रिकेट खेल की शुरुआत जो है वो इंग्लैंड में हुई है। ठीक है, राष्ट्रपति को शब्द कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शब्द कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शब्द दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को शब्द दिलाता है। ठीक है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी, विटामिन डी जो होती है मछलियों के तेल में बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा 81, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस से 98.4 होता है। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर है। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक जो है वो डायोप्टर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 83, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? जो नोबेल पुरस्कार है वो किस वर्ष शुरू हुए? तो 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो टका बांग्लादेश की मुद्रा है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेल। ठीक है, भारत में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? भारत में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? तो उत्तर रेलवे में। ठीक है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है? तो भारत में कितने प्रकार के मार्ग है? तो 3 प्रकार के जो रेल मार्ग है। ठीक है, रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो रेल दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को ये मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच हुई थी। ठीक है, गन्ने का मुख्य उत्पादक देश है, गन्ने का मुख्य उत्पादक देश
जो है वो भारत है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 91 क्वेश्चंस। मानव का 1 मिनट में हृदय स्पंदन होता है तो 72 बार। मानव का जो हृदय है वो 1 मिनट में 72 बार जो है वो धड़कता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा मिलती है तो जो प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा जो मिलती है वो सूर्य से मिलती है, ठीक है। यूरिया होता है एक नाइट्रोजनी उर्वरक होता है, ठीक है। यूरिया क्या होता है, तो नाइट्रोजन उर्वरक होता है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 95, अशोक चक्कर में कितनी तीलियाँ होती है। अशोक चक्कर में कितनी तीलियाँ होती है, तो 24 तीलियाँ जो होती हैं वो अशोक चक्कर में होती हैं, ठीक है। भारत में सबसे पहले फिल्म कौन सी बनी है, तो भारत में सबसे पहले फिल्म कौन सी बनी है, तो राजा हरिश्चंद्र जो फिल्म है वो सबसे पहले बनी हुई है, ठीक है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टैपीज़ है, ठीक है। सबसे छोटी हड्डी की बात करते हैं तो वो स्टैपीज़ है, ठीक है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे बड़ी हड्डी जो फीमर है जिसको जांघ की हड्डी कहा जाता है, ठीक है। मानव शरीर में कितनी पेशियाँ हैं, तो मानव शरीर में कितनी पेशियाँ हैं, तो मानव शरीर में 639 पेशियाँ हैं, ठीक है। मानव शरीर में 639 पेशियाँ, ठीक है। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। लाल रक्त कणिका लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है, ठीक है। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो टोटल 120 दिन होता है, ठीक है। और आरबीसी जो होती है प्लीहा में जाके फिनिश हो जाती है, ठीक है। तो गाइज़ आई होप सो दैट आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी गाइज़। तो आज के लिए बस इतना ही है, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और चैनल को बेल आइकन प्रेस करना न भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें और नॉलेज को इंक्रीज़ करें, ठीक है गाइज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।